स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि भैया आरआरबी बिलासपुर का एनालिसिस कराइए जिससे कि हम अपने साइको की तैयारी को स्टार्ट कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आरआरबी बिलासपुर का। अब हम यहां पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या भैया मैं ट्रेड पास हूं तो क्या मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो डेटा बोलेगा उसी पे हम लोग यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए, आरआरबी बिलासपुर के अंदर पहले 568 वैकेंसी थी। इसी वैकेंसी को देख के जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पर फॉर्म फिल किए 568 वैकेंसी को देख के। लेकिन इन्हें एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला कि लगभग दोगुनी वैकेंसी हो गई, यानी कि 500 वैकेंसी इंक्रीज हुई और टोटल वैकेंसी हुई 1068। कैंडिडेट्स वो के वही, एक्स्ट्रा कोई कैंडिडेट नहीं आया, लेकिन वैकेंसी दोगुनी हो गई। इस चीज का बेनिफिट इन्हें लास्ट तक देखने को मिलेगा, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है उस पर भी ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीटी 1 में यहां का रिजल्ट क्या रहा। सीबीटी 1 के अंदर 15 गुना बच्चे चाहिए थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 14.1 टाइम्स, लगभग 14 गुना बच्चे ही मिले। अब ये जो 14 गुना बच्चे हैं यही आपके साथ हैं, और इन 14 गुना में से 8 टाइम्स स्टूडेंट यानी कि 8 गुना बच्चे आप लोगों के लिए लिए जाएंगे साइको के लिए। तो कंपटीशन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप ये समझ लीजिए, हर दूसरे बच्चे को भी छोड़िए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 14 बच्चों में से 8 बच्चों का सिलेक्शन होना है। ये कितना बड़ा वेटेज है। सिर्फ 14 बच्चों में से कितने बच्चे फेल होंगे? 6 ही बच्चे फेल होंगे, बाकी 8 बच्चे पास हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हर दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना ही होना है। अब यहां पर हर दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है वो तो ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने यहां पर अटेम्प्ट दिया है, यानी कि कितने स्टूडेंट ने अपने आंसर की शेयर की है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बताऊं कि अनरिजर्व कैटेगरी की 435 वैकेंसीज है ओवरऑल मिला के, ठीक है, रिवाइज वैकेंसी और सबको मिला के टोटल वैकेंसी 435 है। 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे, 3480 बच्चे चाहिए। एससी कैटेगरी के अंदर 160 वैकेंसीज है, 8 गुना बच्चे 1280 स्टूडेंट्स चाहिए। एसटी के अंदर हमें बच्चे चाहिए 8 गुना 632, और ओबीसी के अंदर हमें चाहिए 2304 स्टूडेंट्स। ईडब्ल्यूएस के चाहिए 848। अब इसी से सारा का सारा एनालिसिस होगा, ये बात समझ लेना। आइए यहां पर अगर मेरे प्यारे बच्चों हम देखें तो ये 8 टाइम्स स्टूडेंट कुछ इस तरीके से हम लोगों को चाहिए होंगे। टोटल जो बच्चे चाहिए हमें चाहिए 8544 स्टूडेंट। कितना? 8544 बच्चा हम लोगों को चाहिएगा। आइए अब हम देखते हैं डेटा क्या बोल रहा है बिलासपुर जोन का। ये है बिलासपुर जोन का डेटा, और इस बिलासपुर जोन के डेटा को जब आप एनालिसिस करते हैं, अच्छा आप कहोगे भैया 3600 स्टूडेंट का ही डेटा है। मैं आपको बता दूं, ये स्टूडेंट जो डेटा है ये 7000 स्टूडेंट का डेटा है। 7000 प्लस स्टूडेंट्स का डेटा है। ये जो आपके सामने डेटा आया है वो 7000 प्लस का है। टोटल स्टूडेंट कितना क्वालिफाई हुआ मैंने आप लोगों को बताया, लगभग 15000 बच्चा क्वालिफाई हुआ है। लेकिन वोट कितने बच्चों ने किया है? तो ओनली 7000 स्टूडेंट्स ने वोट किया है, जिसमें से 3600 बच्चा क्वालिफाई हुआ है। यहां का जो रिजल्ट रहा है वो लगभग 50 से 55% का रहा है। कई जगह पर 60 और 65%, 70% तक भी रिजल्ट है। उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पर जितनी वैकेंसी थी उसी रेशियो में बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। लेकिन यहां पर जो है 500 वैकेंसी बढ़ी है, जिसकी वजह से रिजल्ट में भी ये जो गिरावट देखने को मिली। तो जो 55% बच्चे ही पास हो पाए हैं, 50 से 55%। तो अगर आपको यहाँ पर 3600 लोग दिख रहे हैं तो लगभग 7000 या 7500 स्टूडेंट्स का डेटा आप लोगों के सामने है। अगर 7000 स्टूडेंट्स का डेटा है 7500 का, तो और टोटल स्टूडेंट है हमारे 15000। चलो मान लेते हैं कि इसमें से 2000 बच्चे ऐसे होंगे या 1000 बच्चा ऐसा होगा जो पेपर देने नहीं गया होगा। चलो मान लेते हैं 1-2 हजार बच्चा ऐसा होगा जो सीरियस नहीं होगा, उसकी ट्रेड क्लियर नहीं होगी, उसका सीबीटी 1 इसलिए निकल गया क्योंकि उसने सीजीएल की तैयारी की हुई थी, एसआई की तैयारी की हुई थी, तो उसका जो सीबीटी 1 था उसकी तैयारी अच्छी थी, मैथ्स रीजनिंग आ गई तो वो क्वालिफाई कर गया, लेकिन उसकी ट्रेड अच्छी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी तो हमारे पास सिर्फ 7.5K का डेटा है। भाई अगर 2500 बच्चे इधर उधर भी है तो 5000 बच्चा और है बाहर जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे। लगभग आप मान के चलिए कि 60% स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास है, बाकी 40% को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी कंसीडर करना है, तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप गलत आंकड़ों तक पहुंच सकते हैं। आइए
सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों अनरिजर्व का बाद में देखेंगे, ओबीसी का बाद में देखेंगे। सबसे पहले चलो ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में हमें बच्चे चाहिए 848 बच्चा। कितना बच्चा चाहिए? 848। तो अगर हमें 60% बच्चा चाहिए तो लगभग लगभग 480 बच्चा हमें अगर यहां मिल रहा है तो बाहर जो बच्चा होगा उसको मिला के हमारा रिजल्ट हो जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं यहां पर कितना बच्चा हमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जब आप आए तो आपने पाया कि भाई 60% बच्चा यहां पर है, उसके बावजूद भी कुल 140 बच्चे ही मिल रहे हैं और एक नंबर वाला तो वैसे भी पास नहीं होगा, कम से कम 30 नंबर तो होने ही चाहिए और सबके 30 से ऊपर ही है, यानी कि 140 ही बच्चा मिला है। और बच्चा चाहिए कितना मेरे प्यारे बच्चों? बच्चा चाहिए 848। इससे क्या साबित होता है? तो इससे यह साबित होता है कि 100% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजल्ट होने वाला है। अगर जिसने भी ट्रेड क्लियर की है, अगर यहां पर 480 स्टूडेंट भी होते ना, यहां पर जो ये 140 स्टूडेंट्स मिले हैं ना, अगर यहाँ 480 स्टूडेंट्स भी होते ना तब भी डेटा सही माना जाता। उसके पीछे कारण ये था कि मेरे प्यारे बच्चों 60% बच्चों को हम ले रहे हैं, यहाँ 40% हम बाहर के बच्चों को भी लेंगे जो बाहर बचे हुए हैं, जिन्होंने वोट नहीं किया है, उनको भी कंसीडर करेंगे, तब भी आपका रिजल्ट पासिंग मार्क्स पे हो जाता। तो 400 बच्चे तो छोड़िए, आपको उसका आधा बच्चा भी नहीं मिला है यहाँ। इसलिए इन बच्चों का 100% सिलेक्शन होने वाला है। ये बात आप जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। अच्छा, सीबीटी 1 के रिजल्ट की हम बात करें तो सीबीटी 1 में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ बिल्कुल पासिंग मार्क्स 40.02 पे गई है, यानी कि 40 मार्क्स पे गई है। आप देखिएगा सीबीटी 2 की कट ऑफ भी इन लोगों की 40 मार्क्स पे ही जाएगी। ठीक है, इन लोगों का जिसने ट्रेड क्लियर कर ली। अच्छा, कब बढ़ सकती है उसके पीछे रीजन सुन लो, मैं बार बार बता रहा हूं। बढ़ एक ही केस में सकती है कि जो 80-85 नंबर लाने वाले बच्चे हैं, अगर ट्रेड में कुछ हेर फेर हुआ, यानी कि ऐसे बच्चों के नंबर बढ़ गए, जैसे मान लेते हैं अभी एक क्वेश्चन गलत है, उस बच्चे के 83 मार्क्स हैं लेकिन वो अभी फेल है, लेकिन उसका 1.33 मार्क्स उससे मिला और वो पास हो गया, तो ऐसे केस में बढ़ सकती है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं इतने कितने होंगे? 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, तब भी यहां गुंजाइश है। 848 बच्चा चाहिए, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप ये मान के चलिए कि यहां पर सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सोचो कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ना भाई ना, ये मेरा डेटा नहीं है, ये सारा का सारा जो डेटा है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के हिसाब से आ रहा है जिन लोगों ने वोट किया है। आइए आगे हम बात करें तो हम एससी की बात करते हैं। 160 वैकेंसीज है, 1280 बच्चा चाहिए। कितना? 1280। अब मैंने आपसे कहा अगर 750 बच्चा इसके अंदर होगा और हम 40% बच्चा बाहर का भी लेंगे तब भी बच्चों का सिलेक्शन पासिंग मार्क्स पे होगा। अब हम देखते हैं कि कितना बच्चा हम लोगों को मिल रहा है। एससी कैटेगरी के अंदर हम लोगों को कुल 409 बच्चा मिल रहा है, यानी कि 400 बच्चा मिल रहा है। और एससी कैटेगरी में हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 1280 बच्चा। और हम लोगों को मिल कितना रहा है एससी कैटेगरी में? हम लोगों को मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों 400 बच्चा। अब आप बताइए, मैं कह रहा हूं रिजल्ट 50% का हो रहा है, यानी कि जितने लोगों ने वोट किया, यहाँ पे 7500 ने वोट किया, तो लगभग 60% भी अगर वेटेज मान लिया जाए तब भी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एससी कैटेगरी 100% क्वालिफाई कर रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग ट्रेड क्लियर हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन की तो बात नहीं कर रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन भी कम पे ही रह सकता है, लेकिन अभी के लिए साइको के लिए आप 100% क्लियर हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और एससी कैटेगरी 40 मार्क्स पे कट ऑफ गई हुई थी प्री की, लेकिन यहां पर मेंस में जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो आपको 40 मार्क्स ही देखने को मिलेगी। ये बात देख लीजिए, 40 मार्क्स कह रहा हूं, पासिंग मार्क्स पे देखने को मिलेगी, ये बात देख लीजिएगा आप, क्योंकि बच्चा ही नहीं है। बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 79 वैकेंसीज है, 632 बच्चे चाहिए, लगभग 300 बच्चा अगर यहां पर है एसटी में तो मेरे प्यारे बच्चों पासिंग मार्क्स पे सिलेक्शन के चांसेस हैं। आइए देखते हैं, हम लोगों को एसटी कैटेगरी में बच्चा मिल रहा है ओनली 165। यहां पर यह कंक्लूजन निकल चुका है कि ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पासिंग मार्क्स पे सिलेक्शन लेने वाले हैं। इसके बहुत 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 ज्यादा, मैं कह रहा हूं 99% पॉसिबिलिटी है कि ये पासिंग मार्क्स पे सिलेक्शन लेंगे। अगर पासिंग मार्क्स पर भी नहीं लिया तो उसके आसपास बहुत ज्यादा इनकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बात समझ लीजिएगा। पासिंग मार्क्स से 2-4 ऊपर जा सकते हैं, इससे ज्यादा डिफरेंस देखने को यहां नहीं मिलेगा क्योंकि बच्चा ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि यार भैया ऐसे कैसे बच्चा नहीं मिल रहा है। देखिए, सारी की सारी डेटा जो है वो आपके सामने है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। ओबीसी एससी एसटी की बात करूं उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप एएलपी साइको की क्लासेस कर रहे हैं और आपका मन है
कि एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से कम प्राइस में कर लें। देखिए, रिजल्ट आने का अगर वेट करोगे तो हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन 200-250 रुपए में कुछ नहीं जाता है। आप एक बार करके देखिए, मैं गारंटी देता हूं आपको। आप पूरे यूट्यूब पे जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है ना, उनके लेक्चर्स को छोड़ के आप हमारे लेक्चर्स को देखोगे, इस लेवल का कंटेंट मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूं। और ना सिर्फ इसके अंदर, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप ऑफलाइन कोचिंग में भी जाएंगे ना, तब भी आप लोगों को इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये स्टूडेंट ही बोलते हैं जो लोग गए हैं। देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे के सारे टेस्ट की वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। यहां पर देखिए, जो मैं पढ़ाता हूं, क्या बोलते हैं बच्चे, देखिए, बच्चों ने 4-4 हजार रुपए के कोर्स लिए, 3-3 हजार रुपए हुआ, खाने के खर्च किए, रूम के खर्च किए, उसके बाद कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर कर रहे हैं? यहां से। और वो बोल रहे हैं चीपेस्ट एंड बेस्ट, सबसे सस्ता भी है और सबसे अच्छा भी है। यहां पर देख लीजिए, बच्चे बोल रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हिडन क्यूब में ही आती थी, लेकिन आज वो भी दूर हो गई। ये सब उन्हीं बच्चों के कमेंट्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जगह से कोचिंग कर करके आए। हेलो भैया, पहले बहुत डर लगता था कि कैसे करेंगे, पर आपकी गाइडलाइंस और ट्रिक की वजह से क्यूब और ब्रिक बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में हो जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप अच्छे से करवाएंगे। यहां पर आप देख लीजिए, ये देख लीजिए भैया, आप यस और नो वाली जो वीडियो अपलोड किए हैं, ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं है। ये बच्चों के कमेंट हैं, मैं बोल रहा हूं आप लोगों से। और 2 से 3 टीचर का वीडियो देखा है, सबसे सबने बोल बोलकर बताया मेरे नंबर 50 से ऊपर ही नहीं गए। 3 टेस्ट लगा चुका हूं, बहुत घबराहट हो रही है। अब आपकी वीडियो देखकर लग रहा है सब आसान है। मुझे अब आपकी फी भी कम लग रही है, मेरे 200 रुपए वसूल हो गए। कहने का मतलब, मैं आप लोगों से बार बार बता रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई साहब आपके बेस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएं, और मैं कह रहा हूं ना आपसे कि अगर आपको लगे हमारे लेक्चर्स देखने के बाद कि आपको जरूरत है किसी और की कोचिंग की, तब आप ले लीजिएगा। अदरवाइज मैं गारंटी देता हूं, आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए 200-250 रुपए का लालच ना करके, अगर आप खाली हैं, आपका ग्रुप डी का पेपर हो चुका है, तो इस समय आप साइको पे लगिए, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन सीरियसली आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, अगर आप अभी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो। बाकी अगर किसी का मन है तो मेरे प्यारे बच्चों, अनलिमिटेड एजुकेशन पे आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। वहां पर मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक के ऊपर और अनलिमिटेड एजुकेशन के ऊपर करवा रहे हैं। अगर आपका मन है तो आप BIP 300 कोड अप्लाई करके ओनली 999 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इनके पास बहुत बेहतरीन टेस्ट है, इन टेस्ट से आप लुत्फ उठा सकते हैं। मुझसे कई बच्चों ने पूछा, भैया आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, अपनी टेस्ट सीरीज क्यों नहीं करवा रहे? मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपके एज अ बड़ा भाई गाइड करता हूं, और मेरा मकसद है आपका सिलेक्शन। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि सब कुछ मुझसे करो। मेरे को मालूम है कि अभी मेरा लेवल जो टेस्ट सीरीज का है वो उस लेवल का नहीं पहुंचा है कि मैं आपको उससे प्रोवाइड कराऊं। और जो मार्केट में बेस्ट है, अगर मेरे पास ऑप्शन है और मेरे को लग रहा है कि मेरा ऑप्शन मार्केट में जो बेस्ट है उससे बेकार है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर मेरी वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन रुक गया तो समझ लो ये बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, ये पूरे डंके की चोट पे बोल रहा हूं, कितनी भी बड़ी कोचिंग का लेक्चर हमारे लेक्चर के सामने रख के देख लेना, आपको पसंद हमारा ही लेक्चर आने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं। ये आप डंके की चोट पे बोलोगे जब आप देख लोगे लेक्चर। आइए, ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम अपनी ओबीसी और किसकी, अनरिजर्व कैटेगरी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओबीसी में जो बच्चे चाहिए 2304 बच्चे चाहिए, और अनरिजर्व कैटेगरी में हमें चाहिए 3480। लगभग मान लीजिए 3500 बच्चा यहां और 2300 बच्चा यहां। अगर हम 3500 और 2300 बच्चों को मिला दें, कितने, 3500 और 2300 बच्चों को मिला दें, तो टोटल बच्चे मिलेंगे हमें 3500 प्लस 2300। अच्छा, मैं कह रहा हूं टोटल क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे देखोगे ना, तो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि सब अपने अपने बेनिफिट उठा रहे हैं। किसका, कैटेगरी का। अब जब कैटेगरी का बेनिफिट उठा रहा है तो बंदा ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर दे रहा है। फिर क्या हो रहा है, ओबीसी वाले बहुत सारे बच्चे हैं, ये बच्चे भी कूद कूद के अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं। एससी के भी अच्छे मार्क्स वाले बच्चे अनरिजर्व में आ रहे हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है वो इन मार्क्स पे जाने वाली है। कहने का मतलब है टोटल लगभग 5800 बच्चे की नीड है ओबीसी और अनरिजर्व में। आइए अब हम देखते हैं ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में हमें कितना बच्चा मिल रहा है। हमें यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में ओनली 160 बच्चा मिला, 159, ठीक है। और यहां पर हमें 2700 बच्चा मिला, कितना, 2700। अगर मैं इसे 3000 भी मान लूं, 3000 मान लूं, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें चाहिए कितना, 5800 बच्चा चाहिए। मैंने आपसे कहा कि अगर यहां पर आधे बच्चों ने भी वोट किया है,
और आधे बच्चे बाहर पड़े हुए हैं, तब भी मेरे प्यारे बच्चों आप सोच के देखिए कि यहां पर बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा चांस। अच्छा, इस चीज का ये मत सोचना। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत जायज है कि यहां पर बच्चे जितने क्वालिफाइड हुए हैं ट्रेड, उन सबके सिलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं इन लोगों की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जितने बच्चों ने ट्रेड क्वालिफाई किया है जरूरी नहीं है कि उनके 40 नंबर होंगे, और ये सारी कैटेगरीज पे लागू होता है। इसलिए भी कट ऑफ आप 40 मत समझना, कभी आप सोचो कि भैया 40 पे चली जाएगी। अगर ये बताइए सारे क्वालिफाइड वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने ट्रेड क्लियर की है, अगर वो सारे बच्चे 60 से ऊपर हैं तो फिर कट ऑफ तो लगेगी ना कुछ। लेकिन ये कंफर्म है कि जिसकी ट्रेड क्लियर है उसका यहां पर 100% चांस बन रहा है। ये बात पूरी की पूरी सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि वैकेंसी बढ़ी है। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती तो मेरे प्यारे बच्चों यही कट ऑफ आपको ऊपर उठती हुई दिख जाती। वहां पर आप लोगों के क्वालिफाइड कैंडिडेट अगर ज्यादा हो जाते तो भी दिक्कत हो जाती, लेकिन यहां पर जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं वो आधे आधे का रेशियो बैठ रहा है। तो आधा बच्चे का भी अगर रिजल्ट मान लें हम यहां पर, क्योंकि टोटल 14,000 बच्चा तो था, जिसमें से 7,000 ने यहां वोट कर दिया। 7,000 में से टोटल कितना 2800 बच्चा हमें यहां पर मिल रहा है। 2800 यहां पे मिल रहा है, टोटल चाहिए 5800, यानी कि 3,000 बच्चा अगर हम बाहर का भी जोड़ लें तो इससे ये पता चलता है कि सारे जितने भी ट्रेड क्वालिफाई हुए हैं बच्चे वो साइको के लिए तो क्लियर होंगे ही होंगे। इस एनालिसिस से तो यही पता चलता है, इसमें मेरा कुछ जोड़ तोड़ नहीं है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं और बता सकते हैं जो परसेंटेज आया है। तो मेरे हिसाब से यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। बाकी अगली किस जोन का आप लोगों को एनालिसिस कराना है जरूर से जरूर मेरे को बताइएगा, उसका एनालिसिस कराएंगे। और ये जरूर नहीं है कि सबका पासिंग पे जाएगा, अभी आप देखिएगा कुछ की कट ऑफ बहुत तगड़ी तगड़ी भी देखने को मिलेंगी। यहां तो वैकेंसी ज्यादा थी इसलिए यहां पर कट ऑफ ये देखने को मिली है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर इन सारे के सारे टेस्ट को करना है तो आप ओनली 251 रुपीज के अंदर हमारे जो कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स को कर सकते हैं और अनलिमिटेड एजुकेशन पे VIP 300 कोड यूज करके अपनी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर बात करें पुरानी फाइनल कट ऑफ की, तो आप अगर अपनी फाइनल कट ऑफ देखें तो फाइनल कट ऑफ पिछली बार ये थी, लेकिन पेपर भी हल्का था। और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो बाद में बढ़ी हैं, इसलिए आप लोगों को देखिए 55 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, 55 नंबर पे भी, 68 नंबर पे भी, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, 73 नंबर पे, 68 नंबर पे, 76 नंबर पे, इस तरीके से भी सिलेक्शन हुए हैं फाइनल। ये इतने इतने नंबर पे फाइनल। अभी तो आपके पास साइको का भी चांस है, आप साइको में भी खींच सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे के 70 नंबर है, अब 7 8 56, तो वो 70 7 7 49, उसके 49 नंबर तो ये हो गए। अब आप कितने साइको में खींच रहे हैं, मान लेते हैं 24 नंबर आपने खींच लिए, कितने 49 नंबर आपके वो हो गए, 24 नंबर आपने ये खींच लिए, कितने नंबर हो गए आपके, नंबर हो गए 73। क्या आप कट ऑफ क्लियर करने के पास आ चुके हो या नहीं आ चुके हो? तो कट ऑफ के चांसेस बनेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने तैयारी की है तब। और पिछली बार के पेपर की तुलना में इस बार का पेपर डिफिकल्ट था, ये बात माननी पड़ेगी। पिछली बार का पेपर बहुत आसान आया था। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जरूर से बताइएगा किस जोन का नेक्स्ट मेरे को एनालिसिस कराना है, कल हम लोग एनालिसिस करा देंगे। आप नीचे कमेंट जरूर से जरूर करिएगा कि किस जोन का हम लोग एनालिसिस कराएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।